जाने से पहले हमने क्या किया है कि हम यहाँ पे आए हैं इकबाल फूड। और इकबाल फूड पे ना प्रीमियर स्वीट्स, ये देखो ऊपर प्रीमियर स्वीट्स का लगा हुआ है। ये देखें, ये 2 डब्बे लिए हैं, एक भट्ट साहब के जिनके घर जा रहे हैं उनके लिए ये बड़ा बड़ा डब्बा लिया, और ये अपने खाने के लिए एक छोटा दिया ना। तो अभी चेक कराता हूँ आपको थोड़ा सा, आवाज़ देखना। ओए देखा, हमारा चिकन जो है वो ऑलरेडी डन हो गया है। इसके बाद हमने मटन चॉप्स लगाई हुई हैं। सुबह के 6 साढ़े 6 बज रहे हैं और मैं गैस स्टेशन पे रुका हूँ। मेरा फ्यूल बिल्कुल एंड हो गया था। ये कि दोस्त, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं नए ट्रिप के लिए, नए कोई ट्रिप के लिए नहीं निकल रहा। इस टाइम जो है हम दोस्त निकल रहे हैं एक बारबेक्यू के लिए। इससे कि हम बहुत ही अरसे के बाद ना दोस्त इकट्ठे हुए हैं, और वो जो है ना कभी भी हम इकट्ठे नहीं होते। तो हम एक और दोस्त के घर जा रहे हैं और बारबेक्यू के लिए। तो दोस्त मेरे आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसर भाई क्या हाल है? क्या? ओ जी वीरेंद्र साहब क्या हाल है? चलें निकले, चलो चलो। तो यहाँ से जो है ना हमें काफ़ी दूर जाना है, नियाग्रा फॉल के पास, जहाँ पे हमारे दोस्त का घर है। तो उधर चलते निकलते हैं। जाने से पहले हमने क्या किया है कि हम यहाँ पे आए हैं इकबाल फूड। और इकबाल फूड पे ना प्रीमियर स्वीट्स, ये देखो ऊपर प्रीमियर स्वीट्स का लगा हुआ है। यहाँ से हम लेंगे मिठाई, ठीक है। और मिठाई, रसमलाई वगैरह जो भी चीज़ें हमें चाहिए होंगी ना, यहाँ से हम लेंगे। इनकी मिठाई बहुत ज़बरदस्त होती है, आपको पता ही है। और यहाँ से ना हम रसमलाई की भी वो लेंगे पैकेट। यहाँ पे रसमलाई की भी पैकेट है, वो भी उठाते हैं यहाँ से। और फारिग होते हैं तो वहाँ से मिठाई लेते हैं। ये देखें, ये 2 डब्बे लिए हैं, एक भट्ट साहब के जिनके घर जा रहे हैं उनके लिए ये बड़ा बड़ा डब्बा लिया, और ये अपने खाने के लिए एक छोटा डब्बा लिया, ठीक है। और साथ हमने लिया है, मैंने लिया ये रसमलाई का डब्बा है एक। तो बस लेते हैं और निकलते हैं अब यहाँ से। ये हम इस टाइम QEW के ऊपर है हाईवे, और ये जो है ना ये सीधा हाईवे जो है नियाग्रा की तरफ जाता है। अमूमन तो काफ़ी ट्रैफिक होती है इसके ऊपर, अभी तक हमें मिली नहीं है। पर यह कि जिस जगह पे हमने जाना है वो अब मेरे ख्याल 40 किलोमीटर सिर्फ रह गया। और इस टाइम रात के जो है पूरे 9 बज गए हैं पूरे। तो अभी भी देखने के रोशनी है पूरी। तो ये मेरे ख्याल 9:30 बजे तक जाके जो है ना मगरिब होगी यहाँ पर। ट्रक शूट जा रहे हैं, ट्रक वाले टकरो टकरी हुए हैं। और वलिंदर हमारी ड्राइविंग कर रहा है आज। ये देखिए, जिस अब बिल्कुल घर के हम दोस्त के पास पहुंचने वाले हैं, और ये पहाड़ के ऊपर ही है, पूरी हिल जा रही है ऊपर, और ये वहाँ पे है। और अभी भी जो है ना टाइम 9:20 हो गए हैं, और फिर भी हल्की हल्की रोशनी है। और ये पूरी ये देख लीजिए हिल चल रही है ऊपर। और ये बिल्कुल नियाग्रा के पास ही है। यहाँ से नियाग्रा फॉल जो है ना वो 30-35 किलोमीटर ही है। चाँद देखिए, चाँद बिल्कुल पूरे ही नज़र आ रहा है वो। ट्रक इधर भी नज़र आ गए हैं हमें, और सारे ही हम ट्रक चलाते हैं, जितने भी दोस्त हैं हम सारे। हम जो है वो भट्ट साहब के घर आ गए हैं, जो हमारे दोस्त हैं जिनके घर हमने आना था। और ये आप ये देखिए, ये इनका इलाका है। ये हमने गाड़ी खड़ी की है। ये भट्ट साहब की है BMW। ये पीका भट्ट साहब का। भट्ट साहब भी ट्रक की चलाते हैं। ये भट्ट साहब हैं। और भट्ट साहब की बाइक की आपको दिखाता हूँ। एक बाइक वो खड़ी है, वो देखें। और एक वो कोई काम हो रहा है बाइक का, वो देखें, ये खड़ी हुई है। और वो बारबेक्यू का हम अभी शुरू करने लगे हैं। स्टार्ट करते हैं बारबेक्यू का, और फिर देखते हैं क्या बनता है। बाइक जो है ना हमने थोड़ी सी बाहर निकला ली है। हमने कहा इसका साउंड सुनते हैं, इसको देखते हैं कि कैसी स्टार्ट होती है। चलो बरसा सर करो स्टार्ट। देखा, ज़बरदस्त साउंड है इसका।
चेक करें। अभी रात का टाइम है जिसकी वजह से इसका एक्सीलेटर नहीं दे रहा है। अगर एक्सीलेटर दिया ना तो अभी चेक कराता हूँ आपको थोड़ा सा। आवाज़ देखना। ओए देखा, ज़बरदस्त साउंड है। बात आप इसको बंद कराते हैं, इतने मौलेदार ना उठ जाए। हमारा चिकन जो है वो ऑलरेडी डन हो गया है। इसके बाद हमने मटन चॉप्स लगाई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम ना मैं हाईवे के ऊपर हूँ और शुरू हाईवे के ऊपर से इसलिए कर रहा हूँ, यार्ड में से इसलिए नहीं किया कि कल हम दोस्त के घर गए हुए थे बारबेक्यू के लिए, तो उसमें जो था ना मैं अपना कैमरा वहाँ पे उसकी गाड़ी में भूला है। मतलब कि जब वो ड्रॉप करने आया ना दूसरा दोस्त, वो उसकी गाड़ी में रह गया। तो अब ये है कि अभी वो ये हाईवे के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर खड़ा हूँ। ये देखें, ये मैं खड़ा हूँ। अब वो मेरे दोस्त अभी जो है ना मेरा कैमरा दे के गया है मुझे, तो जिसकी वजह से जो है ना वो अभी शुरू कर रहा हूँ मैं। तो मैं जो है ना यहाँ से 1196 किलोमीटर 1200 किलोमीटर रह गया है मेरा। नियाग्रा वाला मैंने बॉर्डर क्रॉस करना है। नियाग्रा का बॉर्डर कुछ 70 किलोमीटर यहाँ से रह गया है, वो मैंने बॉर्डर क्रॉस करना है और मैंने नॉर्थ कैरोलिना जाना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं और सीधा बॉर्डर पे जाते हैं। और मेरे पास पता है क्या है, मेरे पास जो है ना ब्राउन राइस है, पार्सले है, गार्लिक विद सॉल्ट, ये है मेरे पास। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं, निकलते हैं यहाँ से, बॉर्डर पे पहुँचते हैं। बस बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ और ये जो है ना ये ब्रिज चल रहा है, ये देखिए साइन आ गया है। मैंने यहाँ से जाना है ट्रक टू USA, ठीक है। ये नियाग्रा फॉल्स वाला बॉर्डर है। ये मैंने ब्रिज चढ़ना है और यहाँ से मैंने लेफ़्ट पे देखना है कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। जाने वालों का कितना रश है, गाड़ियाँ वो देखें काफ़ी ज़्यादा उधर खड़ी हुई हैं जो कनाडा जा रही हैं। और ये मैंने इधर जाना है। एम्प्टी होगा बॉर्डर, उम्मीद तो पूरी है। रात के 11:30 तो बज रहे हैं, तो इस टाइम जो होता है ना मोस्टली एम्प्टी होता है। मगर मुझे जो है ना फ्यूल डलवाना है, तो मुझे USA से डलवाना पड़ेगा फ्यूल और देखना पड़ेगा कि कहाँ पे सस्ता फ्यूल है। मतलब कि मुझे अपनी इस ड्राइव के अंदर लाजमी डलवाना है फ्यूल, उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं होगा। इसलिए कि मेरे ट्रक में तो चलो है क्वार्टर, अभी उसमें भी कम है, मगर जो मेरा रीफर है ना वो बिल्कुल एंड पे है, तो उसमें मुझे डलवाना है। तो देखते हैं आगे कहाँ से मिलेगा। जब ब्रेक भी हमें लेनी होगी तो ब्रेक और फ्यूल इकट्ठे डलवाएंगे। अब थोड़ा चाहे महंगा भी हुआ ना फ्यूल तो डलवाना पड़ना है, लेकिन चॉइस कोई नहीं है, तो थोड़ा डलवा लेंगे कि आगे से कहीं से जाके फिर ज़्यादा डलवा लें, ऐसे कर लेंगे। और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। बिल्कुल ही एम्प्टी है भाई बॉर्डर, एक भी ट्रक नहीं है। एक ट्रक होता है ना वो भी नहीं है और एक ही लेन खुली हुई है, सिर्फ लेन एक खुली हुई है और ट्रक कोई है नहीं। मैं नहीं जाना, सीधा ही। एक ही लेन ट्रक की खुली हुई है। उसकी वजह यह है कि भाई ट्रक है नहीं ना, इसलिए एक लेन खोली है। वो देखें, वो गाड़ियों की एक लेन खोली हुई है उन्होंने, और ये ट्रक की है, ये कार्गो जो लिखा हुआ है। तो क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो ना यहाँ पे रोकना है ट्रक को, ठीक है, उधर जाने से पहले, और अपना ना रीफर बंद करते हैं। रीफर बंद कर दिया है। पासपोर्ट लो, पासपोर्ट मैंने यहाँ पे रख दिया था। मैंने नॉर्थ कैरोलिना जाना है और मेरे पास ब्राउन राइस है, ठीक है। ये नीचे करते हैं, लाइट अंदर की जला लेते होते हैं कि वो अच्छी तरह देख ले आपको ना। ऑफिसर मुझे ही देख रहा है। Hello, officer. Sir, how are you doing? Anybody with you? No, I'm alone. Anything to declare? Sir, all legal stuff I have. Cooked food, less than $300 cash. All legal stuff, nothing special to declare. What are you hauling? Is a brown rice. Where are you going?
नॉर्थ कैरोलिना। थैंक यू सर। कोई बात ही नहीं की उसने, 2 मिनट ही लगाए हैं आपके सामने। देखा कितनी स्पीड मारते हैं ये। अगर आपके पास सिटीजन है ना कैनेडियन, मैं कहता हूँ कि फिर तो भाई ये मिनट मारते हैं, मिनट सेकंड लगाते हैं। यहाँ पे रोकेंगे और यहाँ पे रोकने के बाद ना हमने वो भी करना है चेंज। चल भाई ये तो चल। ये मेरी बुक ही फंस गई है। यहाँ से मैनेज करना है ऑन ड्यूटी बॉर्डर क्रॉसिंग। हो जा तो रिफर चलाता हूँ मैं। जब मैं ऑन ड्यूटी बॉर्डर क्रॉसिंग करता हूँ ना, तो पहले टाइमिंग चल रही होती है कनाडा की, ठीक है, और उसके बाद फिर टाइमिंग चलना शुरू हो जाती है अमेरिका की। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है इसलिए कि अमेरिका में थोड़ा डिफरेंट लॉ है और कनाडा में थोड़ा डिफरेंट है। ये आ गया, अब चल गया ये, बस इतनी चाहिए था। अभी मेरे पास 6 घंटे हैं ब्रेक से पहले। वो खड़े हुए हैं, वो देखे बॉर्डर वाले बातें कर रहे हैं आपस में, गप्पे मार रहे हैं। और मैंने पता है किधर जाना है, मैं आपको बताता हूँ। ये मैं एंटर हो गया हूँ न्यूयॉर्क में। मिनटी मारा उसने। ये पासपोर्ट ऊपर रखो भाई, ये टेढ़ा हो जाता है। ये देखे, ये आ गया बोर्ड न्यूयॉर्क स्टेट का। ये मैं न्यूयॉर्क के अंदर एंटर हो गया। और आपने बॉर्डर देखा है कैसे स्पीड ही यहाँ पे जो है ना वो होता है। लाइट जलाई नहीं थी मैंने। बॉर्डर कितनी स्पीड से होता है। मगर अगर आपके पास पीआर होगा ना, तो पीआर होगा और यूएस का वीज़ा होगा, तो यूएस वाले जो है ना पीआर तो देखते नहीं है वो। तो वो क्या करते हैं कि वो खाली पासपोर्ट ही आपका देखते हैं और उसके ऊपर वीज़ा देखते हैं। तो उस पर वो बातें काफ़ी करते हैं, मतलब कि ना आपसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं, आपको टाइम लगा सकते हैं। मगर अगर आपके पास कैनेडियन सिटीज़न है, तो कैनेडियन सिटीज़न के ऊपर जो है ना भाई वो कोई सवाल जवाब नहीं पूछते। बस यूँ पासपोर्ट देखा, ना कोई स्टैंप लगती है, कुछ भी नहीं होता इसमें। तो वो जो है ना ठग करके जो है ना वो कहते हैं जाओ। और वापसी आते हुए भी ऐसे ही है। मगर अगर आपके पास वापसी आते हुए पीआर है और आपके पास सिटीज़न नहीं है, तो आप पीआर कार्ड दिखाओ। इसलिए जब हम यूएस एंटर होते हैं तो ये यूएस वाली साइड हमें चेक करती है, जब कनाडा एंटर होते हैं तो कनाडा वाली साइड करती है। तो वो जो कनाडा वाली साइड होती है ना, वो पीआर के ऊपर भी कुछ नहीं सवाल जवाब पूछते ज़्यादा। मगर ये है कि कनाडा अमेरिका वाले जो है ना, अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है ना और आप फिर बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, इस पर ये टाइम लगाते हैं। और अब सिटीज़न का ये होता है कि भाई यूँ दिया यूँ वापस जाओ। और अभी तो एक फास्ट कार्ड होता है, वो बनवाते हैं अक्सर ना। वो मैंने ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो मैंने बनवाना है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा। वो फास्ट कार्ड होगा ना मेरे पास, तो फिर मुझे ये पासपोर्ट भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस वो मैंने फास्ट कार्ड ही दिखाना है और मेरी सारी डिटेल उनके पास चली जाएगी और मुझे कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। और बहुत स्पीड से ना काम होता है उसके ऊपर। तो मैंने अप्लाई करना है। वो जिनके पास सिटीज़न होती है ना, उनको ये फ़ौरन ही देते हैं फास्ट कार्ड ना। तो आपने अमेरिका के लिए होता है वो, आप अमेरिका में एंटर होने के लिए। तो वो ये होता है कि जिसके पास फास्ट कार्ड होता है ना, उसको ऑलरेडी हर चीज़ इन्होंने चेक करके उसको फास्ट कार्ड दे दिया होता है, इसलिए कि उसने बार बार बॉर्डर क्रॉस करना होता है। तो फिर उसकी मर्ज़ी है कि वो पासपोर्ट साथ रखे ना रखे। तो जो मेरे ज़्यादातर दोस्त हैं उनके पास सबके पास फास्ट कार्ड है वैसे। तो मैंने जो है अब अप्लाई करना है फास्ट कार्ड। मैं बहुत अरसे से सोच रहा हूँ कि फ़ास्ट कार्ड अप्लाई करूँ, पर मैंने किया नहीं है अभी तक। मैंने जो है ना यहाँ से एग्ज़िट लेना है। ये एग्ज़िट है 5461 और मैंने जो है ना जाना है अब जो है ना न्यूयॉर्क के बाद सीधा मेरी स्टेट आएगी पेंसिल्वेनिया, ठीक है। और पेंसिल्वेनिया के बाद वेस्ट वर्जीनिया और फिर नॉर्थ कैरोलिना। तो मुझे जो जितनी भी स्टेटें हैं ना, इन सारी स्टेटों में फ्यूल की प्राइसेस ज़्यादा होती हैं। नॉर्थ कैरोलिना से आगे साउथ कैरोलिना आता है, साउथ कैरोलिना से आगे जॉर्जिया आता है। जॉर्जिया में फ्यूल बहुत सस्ता होता है,
मगर मैंने जॉर्जिया पे जाना नहीं है। तो काफ़ी अर्ली मैं निकला हूँ इसलिए कि मैं डिलीवरी लोकेशन पे जाके स्लीप लूँगा। मतलब कि आज तो मैं पहुँच नहीं सकता एक बारी में, तो मैं डिलीवरी लोकेशन पे जाके ना कल थोड़े से किलोमीटर रह जाएंगे, आज देखूँगा जितना भी चला सकता हूँ, उसके बाद कल थोड़े से किलोमीटर रह जाएंगे, डिलीवरी लोकेशन पे जाके स्लीप लूँगा और सुबह जो है ना वहाँ पे डिलीवरी करके तो आगे पूरे मेरे पास आवर्स होंगे। तो वो फिर मैं जो है ना आगे के बारे में फिर जब पूरे आवर्स होते हैं तो आपके पास फिर काफ़ी ऑप्शंस आ जाती हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी निकला हूँ। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और जिधर भी लव का गैस स्टेशन मिलेगा ना 6 घंटे के अंदर अंदर, तो वहाँ पे रोक के जो है ना वो मैंने फ्यूलिंग करवानी है और ब्रेक भी लेनी है। सुबह के 6 साढ़े 6 बज रहे हैं और मैं गैस स्टेशन पे रुका हूँ। मेरा फ्यूल बिल्कुल एंड हो गया था। देखिए 218 गैलन डले हैं और रेट देखिए कितना सस्ता मुझे मिला, $4.13 का। इसको पूरा फुल करते हैं, तो जितना फुल हो सकता है ना इसको करो। फुल ही है, ये बाहर तक आ गया और नहीं डलेगा, गिर जाएगा। इसको बंद करो। गैस भी काफ़ी कम है, गैस भी डालते हैं। गैस के बाद वो भी डालेंगे, रीफिल फुल कर लेना है। इतना 905 का तो यही डला है। अभी मेरे पास 450 किलोमीटर पड़े हुए हैं, मगर ये है कि मैं जो है ना 466 किलोमीटर पड़े हुए हैं। 3 घंटे भी हैं मेरे पास, 3 सवा 3 घंटे हैं। पर मुझे नींद बड़ी सख्त आई हुई है, मैंने सो जाना है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं जब तक जो है ना अपना पूरा निकाल के फेंकता हूँ। पूरे अगर ड्रम ये है, पूरा था ही नहीं बीच में, अभी मैं गया हूँ। इसको डालो उधर, तो करो बंद। जो डेफ है वो भी आधे टैंक पे आया हुआ था। रीफर में बड़ा डलना है, रीफर में देखना बिल्कुल एंड गया हुआ रीफर का मुझे डर था कि किधर रीफर में जो है ना उसमें भी 8-10 गैलन डल गए, अभी भी डलता ही जा रहा है। सामने किधर पार्किंग पे लगा के सो जाना, नींद बड़ी सख्त आई हुई है। पार्किंग बहुत है यहाँ पे। अब रीफर आगे करते हैं और रीफर में डालते हैं। इस बार सही रोका है मैंने, बिल्कुल उसके सामने आया है ये। चलो भाई चले। उफ तो टाइट ही पड़ा, खुल ही नहीं रहा। ओह पता नहीं किसी ने इतना टाइट कौन बंद करता भाई। खुल गया, शुक्र है। इतना टाइट बंद किया था ना, तबीयत साफ हो गई है। तो डर ही गया था एक टाइम पे कि खुल ही नहीं रहा। चलो इसमें बहुत ज़्यादा डरने वाला है कि ये बहुत ज़्यादा एंड पे आया हुआ है। काफ़ी डरना है इसमें।
ऊपर जाना शुरू हुआ है। मगर ये 200 का डल जाएगा, मुझे पता है। इसमें डल जाना है 100 का डलेगा 4 गैलन, नहीं 100 का डलेगा कितना, $4 का 1 गैलन है। $20 गैलन डलेगा मेरे ख्याल। $40 का 10 गैलन, 20-25 गैलन ऑलमोस्ट। और इसमें डाल देंगे 35 के करीब, 150 का डल जाएगा इसमें। आधा हुआ है अभी, 25 गैलन डले हैं और आधा हुआ है। हिसाब लगा लो उसमें डलेगा कितना फ्यूल, मैं तो ये देख रहा हूँ। 30 गैलन डल गए हैं। आप इसके टैंक का हिसाब लगाओगे कितना बड़ा टैंक है ये। अब मुझे लगता है 50 गैलन डल जाएंगे इसमें। अब हाफ से ऊपर हो गया। अंदर जाके हाथ मुंह धोएंगे और फिर जाके ट्रक पार्किंग पे लगाएंगे। पार्किंग ये बहुत है। और ये 40 गैलन डला है। मैं देख लूँ फुल हो गया है कि नहीं, या और डालो। फुल कर लो इसको, बस अब फुल हो गया ये। 42 गैलन डल गए हैं साल हुआ। इतने की 50 गैलन की मेरे ख्याल ये होता है। इसमें थोड़ा ही था फ्यूल। भूख ने मत मारी हुई है मेरी। अच्छी तरह नज़र मार लो अंदर, सब कुछ सही है, बेहतरीन है। ठीक है, चलते हैं अंदर, हाथ मुँह धोते हैं और फिर खाना खाते हैं। देखते हैं खाने में क्या है। जगह देखिए कितनी खूबसूरत है। पहाड़ ही पहाड़ है। वो देखिए घर ऊपर देखें कैसे बना हुआ है पहाड़ पे। वो वहाँ पे ऊपर देखेंगे। ये मेरा ट्रक है और सिर्फ पार्किंग ही ढूंढनी है मैंने। पार्किंग वहाँ पे काफ़ी है। सामने भी मैं लगा सकता हूँ, अगर हम उधर करके लगा लेंगे, कुछ जल्दी नहीं है। छुट्टियाँ हुई हैं। वो देखो अपनी वाइफ को साथ ही लेके आएगा बंदा ट्रक पे। ये इनका वर्कशॉप है, बंद है। ये मेरे ख्याल बंद ही रहेगा, मुझे लगा ऐसे ही रहा। जैसे सुबह सुबह अर्ली खुल जाता है। वो पीछे पार्किंग है, वहाँ पे जाके लगाते हैं। पार्किंग पे मैंने लगा दिया है और पर्दे भी लगा दिए हैं। और मैंने ना कुछ सामान ख़रीदा था वहाँ से ट्रक के लिए। ये देखिए क्या कुछ जाता हूँ मैं। ये 2 डिस्पोजेबल प्लेटों का, इसको मैंने अंदर रखना है सही जगह पे। चमचे, एयर फ्रेशनर, ये सारा सामान मैंने लिए डॉलरामा से। और ये एक वेट नैपकिन चाहिए थे, ये बिल भी अंदर ही पड़ा है डॉलरामा का। ये वेट नैपकिन चाहिए थे मुझे, ये मेरे ख़त्म हो रहे थे। और ये शीशा साफ़ करने के लिए ग्लास क्लीनर लिया है, ये मुझे चाहिए था। मैंने अंदर से शीशा साफ़ करना है। और क्या, और ये जो है ना, ये मेरा वो है जो मैं डैशबोर्ड साफ़ करता हूँ ना, ये इसकी खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त है। और ये वो है। और अब अपना देखते हैं खाना, इसलिए कि भूख इतनी सख्त लग रही है मुझे कि मेरी तबीयत साफ़ हो गई है। इसको मैं बाद में सेट करूँगा। पहले इसको यूँ करते हैं, इधर नैपकिन्स पड़े होंगे उनको यहाँ पे लेके आते हैं। और ना खाना निकालो भाई। ये क्या है, ये देखते हैं डब्बा, ये इधर गिरा हुआ था। इसमें चिकन फजीता है। ये मेरे घर बना था। ठीक है, इसको इधर रखते हैं। इसको किधर रखना है? ओके, पहले ये नीचे वाला देखते हैं इसमें क्या है। चने कोफ्ते, या जी मेरे उस पर गिरेगा। और इसको अंदर रखो। ये हमारे घर में बनी थी कोफ्ता बिरयानी, नहीं होती वो बनी थी। ये कोफ्ते हैं बिरयानी के अंदर। ओके,
या ये नैपकिन से ना पानी साफ़ करो। ये पानी मैंने आज जब मैं ट्रक में आया था ना, तो आज मैंने सारा अपना ट्रक भी क्लीन किया था। मैंने ना फ्रिज सारा साफ़ किया था इसका, फ्रिज और माइक्रोवेव दोनों, उसके बाद में चला था। ये वही है, ये तो पता नहीं क्या, ये लेग पीस हैं और चिकन थाई, ये वो है। एक सैलड का डब्बा है, ठीक है। और आपको बताता हूँ क्या है, ये भी अंदर रखते हैं वापस। और है ये देखें, ये देखिए, ये कबाब और मटन टिक्के हैं। ये बारबेक्यू किया था, खा के देखते हैं। ये हमने कल बारबेक्यू किया था, उसके बाद में दोस्तों के साथ गया था बारबेक्यू के लिए, जहाँ पे मैं अपना कैमरा रह गया था गाड़ी में, निकालना ही भूल गया था मैं। और अपना खाना खाते हैं और इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे कल आज शाम को मुलाकात होगी नए व्लॉग में, जब दोबारा ड्राइव के लिए निकलेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।